चलो तो मैं आज जेईई एडवांस की अपनी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बताता हूँ, मजा आएगा तुम्हें सुन के, ये जरूर बोल सकता हूँ मैं। तो ये बात है 2018 की, मुझे 2 साल हो गए थे आईआईटी की प्रिपरेशन करे हुए एंड मेरा जेईई एडवांस का पेपर अगले दिन था। और मैं एक दिन पहले जेईई एडवांस के बढ़िया मैंने सोच लिया था मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, आराम से मूवी देखूंगा। तो एक मूवी आई थी अजय देवगन की रेड, वो मैं मूवी बढ़िया देख रहा था एंड मूवी देखते देखते मैंने नोटिस करा कि मेरे घर में कोई आया है, कोई गेस्ट आए हैं। मेरे मामा जी आए थे एंड मेरे मामा जी आए, उन्होंने कुछ बाहर से लेके आए थे खाने का और मैं बिकॉज बहुत ही फूडी हूँ, मेरे से रहा नहीं गया। और जबकि मैंने रूल बनाया था कि भाई आईआईटी का पेपर अगले दिन है तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, मैंने वो तोड़ दिया। मैंने कहा क्या ही हो जाएगा, खा लेते हैं बढ़िया। तो उस टाइम तो बढ़िया मूवी देख के खाना खाया। अब रात के 12 बजे मैं सोने गया। तो पढ़ाई तो करी नहीं थी मैंने, देखो ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे को लगता है कि एडवांस के एक दिन पहले पढ़ाई करना बेवकूफी है। तो पढ़ाई करी नहीं अपन ने, अपन सो गए। सोने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही एंड रात के 1 बजे के आसपास मुझे वॉमिटिंग होनी चालू हो जाती है। एंड द फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा यार कि दिक्कत हो गई है कि कहाँ हम सोच रहे थे कि 8 घंटे की नींद लेंगे, सुबह बढ़िया एग्जाम देने जाएंगे, कहाँ मुझे रात के 1 बजे वॉमिटिंग हो रही है। तो मैं चलो एक बार वॉमिट करके आया, मैंने कहा चलो ठीक है अब बेटर लग रहा है फील, अब अच्छे से सोएंगे। 10 मिनट बाद दोबारा हो गई वॉमिटिंग, मैंने चलो दोबारा हो गई, फिर मैं गया, फिर मैं सोया, तीसरी बार हो गई 10 मिनट बाद, चौथी बार, पांचवी बार, कम से कम 8 बार 1-1.5 घंटे के टाइम स्पेन में वॉमिट हो गई मेरे को। और 8वीं बार तो कुछ निकला भी नहीं, बस वॉमिट की फीलिंग आई। एंड जब वो हुआ तो मैं समझ गया भाई कि मेरी हालत हो गई है बहुत खराब। आईआईटी जाना तो दूर की बात है, पेपर ही नहीं दे पाऊंगा मैं। मेरे घर वाले तो ये सोच रहे थे कि भाई ये इसने 2 साल इतनी मेहनत करी, मेंस भी निकाला, अभी एडवांस भी नहीं दे पाएगा। तो मेरे पापा ने मेरे को सुबह 4 बजे हॉस्पिटल की तरफ लेके गए। मैं सुबह हॉस्पिटल गया, 2 घंटे वहां बैठा रहा मैं, मेरे को 3 इंजेक्शन लगे, ठीक है। और मुझे इंजेक्शन से डर लगता है भाई, देखो जेन्युइनली बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को 3 इंजेक्शन लगे और वो फूड पॉइजनिंग के इंजेक्शन थे। और मेरे को याद आया कि वो फूड पॉइजनिंग इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने वो चीज़ खा ली थी जो मेरे मामा जी ला के दिए थे। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को बता दूं कि मुझे फूड पॉइजनिंग इसलिए हुई है क्योंकि मैंने वो अपना रूल तोड़ दिया था, तो मुझे पता है मेरी क्या हालत होने वाली है। बहुत गुस्सा करते हैं ऑफ कोर्स, तो मैंने कुछ नहीं बोला। सुबह 4 बजे मैं हॉस्पिटल गया हूँ, 4 से 6 मैं हॉस्पिटल में था, 2 घंटे कोई नींद नहीं, इंजेक्शन लगा के बस लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में। 6 बजे मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई, 6 बजे हम घर वापस आए। 6:30 बजे जेईई एडवांस का पेपर है मेरा, 6:30-7 बजे मैं घर आया हूँ, आधे घंटे की नींद ली है मैंने और नहा के मैं तुरंत चला गया कहाँ पे, अपने सेंटर में। सेंटर पे एंट्री थी 8:30 बजे के आसपास, मैं 8 बजे पहुंच गया। और डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसको खाने में ना बिल्कुल नॉर्मल खाना देना है, कुछ भी उल्टा सीधा खाने को नहीं देना है इसको। तो मेरी मम्मी ने बनाए थे मेरे लिए पोहे, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसको कुछ खाने को नहीं देना, मतलब कुछ इसमें तड़का नहीं लगाना, तो इन मम्मी ने सिर्फ पोहे ही बनाए। उसमें ना मसाला डाला, ना जीरा डाला, ना उसमें कुछ भी नहीं डाला, मतलब बिल्कुल एक्चुअल पोहे बनाए, हल्दी डाल के दे दिए बस। और मैं सुबह 8 बजे वो पोहे खा रहा हूँ और वो मेरी लाइफ के सबसे गंदे पोहे थे जो मैंने खाए। मतलब मैं पोहे का इतना बड़ा फैन हूँ, एमपी से हूँ तो डेफिनेटली मुझे पोहे इतने पसंद हैं, लेकिन उससे घटिया पोहे मैंने अपने जीवन में नहीं खाए। वो मैंने अपने गले के नीचे निकाल दिए बस, किसी तरीके से पेट खाली ना रहे मेरा। एंड उसके बाद मैं 8:30 बजे गया पेपर देने। अब मैं पेपर 1 पे बैठा हूँ, पेपर 1 दे रहा हूँ। मैंने रियलाइज करा कि यार पेपर 1 में तो मार्किंग स्कीम डिफरेंट है। एक तो मैं रात भर सोया नहीं, ऊपर से मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं, ऊपर से मेरी हालत खराब है। और एक्चुअल पेपर जो मैं सोच के आया था एडवांस का ऐसा ऐसा आएगा, मार्किंग स्कीम चेंज कर दी उन्होंने। ऐसे तैसे मैंने अपना पेपर 1 दिया एंड पेपर 1 देने के बाद मैं वापस आया लंच करने के लिए। अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोगों को शायद पता हो या नहीं भी पता हो कि जेईई एडवांस के जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 का एडमिट कार्ड अलग बनता है, पेपर 2 का एडमिट कार्ड अलग बनता है। अब मेरे साथ ये हुआ कि इतना सब होने के बाद भी भगवान ने मेरे को छोड़ा नहीं। पेपर 1 दे के जैसे ही मैं बाहर आया, मेरा पेपर 2 का जो एडमिट कार्ड था वो कहीं गिर गया। और मजे की बात पता है क्या है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे जीरो आइडिया है कि मेरा पेपर 2 का एडमिट कार्ड गुम चुका है और मेरे को पेपर 2 देने को नहीं मिलेगा। लेकिन भैया आप फिर आईआईटी कैसे पहुंच गए, पूरी बात सुनो, पूरी कहानी सुनो, बताता हूँ पूरी ध्यान से। अब पेपर 2 से पहले लंच टाइमिंग होता है, मैं अपने मम्मी पापा मेरे आ गए थे, उन्होंने बढ़िया मेरे को लंच कराया, अच्छा सा हैवी लंच नहीं कराया, फल फ्रूट जूसेस तो मैंने वो सब खाया, बढ़िया पेट भर गया, अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी वापस आई बॉडी में। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब वापस जाते हैं, एग्जाम सेंटर 2 से 5 पेपर है, 1-1:30 बज चुका था। तो मैं वापस गया और जैसे ही मैं अपने सेंटर के अंदर जा रहा हूँ एंड मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि यार एंट्री के लिए तो एडमिट कार्ड लगेगा। तो एडमिट कार्ड जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, एडमिट कार्ड था ही नहीं और मैं एकदम के लिए सन्न पड़ गया। लिटरली मैं एकदम ऐसे कोल्ड, मतलब एकदम होता है ना कि पुतला बन जाता है, जैसे मैं पुतला बन गया कि यार ये क्या हो गया। एंड तब इसलिए बोलते हैं कि भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करने वाले के लिए पूरी कायनात उसकी मदद करती है।
वो एक कहावत नहीं है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो उसे पाने के लिए पूरी कायनात तुम्हें साथ देती है। तो मेरे साथ वही हुआ, मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। मिरेकल बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ही मैंने रियलाइज करा यार मेरा एडमिट कार्ड तो गुम चुका है, और मेरे मन में सारे थॉट चल रहे हैं कि सबसे पहली बात तो मैं बेवकूफ हूँ कि मैंने एक एडमिट कार्ड गुमा दिया। दूसरी, मैंने इन 2 घंटों में जहां मैंने लंच किया मैं ढूंढ सकता था एडमिट कार्ड, मैंने ढूंढा ही नहीं। तीसरी, मेरे मम्मी पापा को जब पता चलेगा कि मेरा एडवांस 2 का पेपर नहीं हो पाया बिकॉज मैं एडमिट कार्ड भूल चुका हूं, तो मेरी क्या हालत होगी। अब मैं 3 चीजें सोच ही रहा हूं, उतनी देर में एक टकले से अंकल है कोई, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कोई है, वो खड़े हैं वहां पे और उन्होंने जमीन से एक कागज उठाया, एकदम से उठा के बोलते हैं कि ये किसका एडमिट कार्ड है। एंड मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे ही सेंटर के अंदर घुसा, सेंटर के अंदर एक स्पेसिफिक रूम है जहां पे मुझे जाना है, वहां पे घुसने से पहले तो मैं एंट्री करानी पड़ती है, एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता है। तो मैं उस रूम के सामने हूँ। मोमेंट आई रियलाइज कि मेरा एडमिट कार्ड गुम चुका है, उसी मोमेंट पे उस आदमी ने हाथ खड़ा करके बोला कि ये किसका एडमिट कार्ड है, और मैंने देखा तो भाई मेरा ही एडमिट कार्ड था। अब तुम मेरी बात सुनना, अगर मैं 1 मिनट छोड़ो, मैं 30 सेकंड अगर लेट जाता वहां पे, तो वो आदमी वो एडमिट कार्ड को लेके चले जाता प्रिंसिपल ऑफिस। चलो मान लो मैं दे भी देता पेपर, बट मेरा पेपर आराम से 25-30 मिनट लेट होता, और शायद मैं फिर आईआईटी नहीं जा पाता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी कि सो नहीं पाए, तबियत खराब है, पेपर 1 में मार्किंग स्कीम चेंज हो गई। लेकिन उस दिन भगवान ने बहुत साथ दिया मेरा, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई मेरे को वो कार्ड मिल गया और मैं पेपर 2 देने चला गया। अब पेपर 2 में जैसे ही देके आया, तो वहां से जब मैं निकला तो मैंने उसके बाद, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने आईआईटी जेईई की मार्किंग कैलकुलेट ही नहीं करी, क्योंकि मैं फेड अप हो गया था उस टाइम तक। क्योंकि मैं बताता हूँ, तुम भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तुम भी एक पॉइंट के बाद ना फेड अप हो जाते हो कि भाई नहीं जानने नंबर कितने आ रहे हैं, जो होगा होगा। क्योंकि मीन्स मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी अपने नंबर कैलकुलेट करके, और इसके बारे में मैं तुम्हें एक अगली स्टोरी वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस बार मेरा बहुत क्लियर गोल था कि भाई इतने नंबर आ जाए, कुछ दिमाग नहीं लगाना, पेपर दे के आ गए हो, 15, 20, 50, 25 दिन बाद रिजल्ट आएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वहां से मैं पेपर देके आ गया। तो अगर तुम बहुत क्लोजली देखोगे तो मेरे ऑलमोस्ट आईआईटी का एग्जाम छूटते छूटते बचा है, और एक बार नहीं 2 बार। पहली बार जब तबियत खराब हो गई तो मेरे माँ बाप तो वैसे ही सोच रहे थे कि भाई ये बच्चा पेपर दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मैंने सोचा पेपर तो दूंगा, भले ही मैं स्ट्रेचर पर बैठ के दूंगा, पेपर तो जरूर दूंगा। दूसरी चीज एडमिट कार्ड दूंगा गया। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बढ़िया हुई कि इन दी एंड पेपर दे दिया मैंने और मेरा आईआईटी में हो गया। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरा रिजल्ट आया, जब मैं काउंसलिंग में गया एंड जब मैं काउंसलिंग से वापस आया, तो मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। पब्लिक प्रोफाइल है नहीं मेरी, वो प्राइवेट प्रोफाइल है, लेकिन मैं कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एंड जब मैं वो पढ़ता हूँ ना अभी में, तो मुझे बहुत क्रिंज फील होता है कि यार ये क्या लिख दिया मैंने। बट उस टाइम पे इट वॉज एक्चुअली न्यू स्टार्ट ऑफ माई लाइफ, इट वॉज अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैं एक जस्ट एस्पिरेंट से एक आईआईटीएन बन चुका था। एंड मुझे बहुत ज्यादा वो अच्छा लगा देख के, क्योंकि इतने लाइफ में स्ट्रगल देखे, इतना ज्यादा मेहनत करी, 2 साल 3 साल लगातार। एंड सिर्फ पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल्स लाइक जो मेरा बीमार होना, एग्जाम के जस्ट पहले नींद पूरी ना होना, फिर भी एग्जाम देना, एडमिट कार्ड का गुम जाना, एंड इन सब के बावजूद जेईई एडवांस क्लियर करके एक अच्छे आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच एक्वायर करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी मैंने वो फेसबुक पोस्ट लिखी एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड वो मेरा एक कोर बन गया जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि यार दिव्यांशु तू कुछ कर सकता है लाइफ में, तू और भी बड़ी चीजें कर सकता है। तो मैं तुम्हें एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि यार लाइफ में ना कॉन्फिडेंस तुम फेक जरूर कर सकते हो, लेकिन जब तुम कुछ ऐसा अचीव करोगे ना दोस्त, कि जब तुम्हारा भी समय आएगा वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट लिखने का, वो स्टोरी डालने का, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने का कि तुमने आईआईटी निकाल ली या तुमने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं बता रहा हूँ वो फीलिंग जो होती है ना दोस्त, वो फीलिंग मतलब मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकता। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई जेन्युइनली विश कि तुम सब जो ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, उस फीलिंग को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करो अपनी लाइफ में। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो से एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ और लेना चाहते हो, ठीक है, तो एक ही चीज लेना कि जब तुम शिद्दत से किसी चीज में मेहनत करते हो ना दोस्त, तो भले ही तुम्हारी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, तुम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हो। भगवान तुम्हें बीच रास्ते पे लाके नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। तो आई होप तुम्हें मेरा ये लाइफ एक्सपीरियंस, ये मेरी जो स्टोरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। एंड ऐसे ही और वीडियोस अगर तुम चाहते हो मैं बनाऊं, बिकॉज इस चैनल पे मैं ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूं, बट मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं अपनी स्टोरी बच्चों के साथ। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, ये तुम्हें इससे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या थोड़ा कुछ भी मजा आया हो देख के सुन के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो जेईई मेंस के रिगार्डिंग। जेईई मेंस में बहुत क्रेजी कुछ हुआ था मेरे साथ, तो वो मैंने किसी को बताया नहीं है, बट आई थिंक तुम लोगों को मैं बता सकता हूँ। तो 3 चीज़ें करनी है अगर वीडियो पसंद आया हो तो। पहली चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो कि तुम्हारे भैया को मोटिवेशन मिलता है उससे। सेकंड चीज़, इस वीडियो पे कमेंट करो कि अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर तुम्हें जेईई मेंस की मेरी स्टोरी जाननी है। एंड थर्ड चीज़, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं पर भी
शेयर करना। एंड आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है, अगली बार मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपनी। तो जब तक जाओ काम करो।